आज हम लोग त्रिभुज से संबंधित सारे प्रश्नों का हल करने वाले हैं। और त्रिभुज में क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, क्या क्या गुण होता है, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज के गुण के बारे में समझेंगे। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ चैप्टर का नाम है आज त्रिभुज। त्रिभुज की कौन कौन होता है, त्रिभुज का क्या सूत्र होता है, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो यानी त्रिभुज यानी इसका इंग्लिश होता है ट्रायंगल, ठीक ना। अब समझिएगा त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रिभुज का मतलब होता है वह आकृति जो तीन रेखाओं से घिरी, वह आकृति जो तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं जी, त्रिभुज कहते हैं। बंद आकृति को क्या कहते हैं जी, त्रिभुज कहते हैं, ठीक ना। यहाँ दिखाई देता होगा कि त्रिभुज बन गया, ठीक ना। तो ये बंद आकृति हो गया क्योंकि एक रेखा ये है, देखिए इसका नाम रख लेते हैं ए, इसका नाम रखते हैं बी, इसका नाम रखते हैं सी। यानी यहाँ से यहाँ एक रेखा हुआ, यहाँ से यहाँ एक रेखा हुआ, एक यहाँ से यहाँ एक रेखा हुआ, यानी इसी को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। लेकिन समझना है कि त्रिभुज और भी होता है क्या, जैसे त्रिभुज तीन भागों में बट जाता है। पर समझने का प्रयास कीजिएगा। त्रिभुज तीन भागों में बट जाता है। पहला त्रिभुज का नाम है समबाहु त्रिभुज। क्या है जी, समबाहु त्रिभुज है, ठीक ना। और दूसरा हमारा हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक ना। और तीसरा हो जाएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, तीसरा हो जाएगा, पहला तो समबाहु, दूसरा विषमबाहु, तीसरा हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा जी, समद्विबाहु त्रिभुज। लेकिन समझने का प्रयास कीजिएगा, आज हम लोग तीन त्रिभुज के प्रॉपर्टीज के बारे में, इसके गुण के बारे में हम लोग समझने वाले हैं, ठीक ना। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके समझते हैं। पहले इसको हटाते हैं, ठीक ना। आइए तब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं कि त्रिभुज जो तीन है इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, क्या क्या गुण है, क्या क्या हम लोग समझने वाले हैं। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग समझेंगे समबाहु त्रिभुज। इसको क्या करते हैं, पहले हम लोग समझेंगे क्या जी, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग समझने वाले हैं, ठीक ना। यहाँ लगा देते हैं, यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक ना। तो अब देखिएगा, यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ बनाते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 1, ठीक ना। समबाहु त्रिभुज यानी कहने का मतलब है कि वैसा वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होगा जी, बराबर होगा। यानी आपस में क्या होगा, जैसे यहाँ से यहाँ जो इतना भुजा की लंबाई है, यहाँ से यहाँ जितना भुजा की लंबाई है, यहाँ से यहाँ जितना भुजा की लंबाई है, तीनों आपस में क्या होगा जी, बराबर होगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। लेकिन ये समझना है कि समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है, सबसे पहले इसका परिमाप क्या होता है भैया, कि परिमाप के बारे में हम लोग समझेंगे। समझिएगा, परिमाप का मतलब होता है परिमाप, यानी इसके बाहरी बाहरी भुजाओं को जोड़ देंगे। भुजा जितना सेंटीमीटर होगा, जितना मीटर होगा, उसको जोड़ेंगे तो हमारा परिमाप निकल जाएगा। अगर हम यहाँ से यहाँ भुजा को अगर ए मान लेते हैं, तो बताइए तीनों भुजा ए होगा कि नहीं होगा, क्योंकि तीनों भुजा की लंबाई क्या है जी, बराबर है। तो यहाँ परिमाप क्या हो जाएगा जी, 3a हो जाएगा। क्यों 3a हो जाएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। कि मैंने बोला कि सारे भुजाओं को, सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो हमारा परिमाप निकल जाएगा। तो समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ a है, आप प्लस इसका भुजा a है, और फिर इसका ये भुजा a है, तो क्या हो गया जी, 3a हो गया। चाहेंगे तो डायरेक्ट भी हम 3a लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा परिमाप हो गया। तो याद हो गया कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो परिमाप हमारा क्या होता है जी, 3a होता है। अगर हमारा a का मान यहाँ अगर 3 होगा तो क्या करेंगे, 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9 इसका परिमाप हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लगा लेंगे, मीटर में तो मीटर में लगा देंगे। ये पहला बात। अब समझना है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी जब भी क्षेत्रफल की बात बोलेगा तो डायरेक्ट हम लोग इसका फॉर्मूला याद किए हैं कि √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी ये है तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज में एक क्वेश्चन पूछता है कैसे, तो यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा
क्यों? क्योंकि यहाँ पूछता है हमेशा क्या जी, ऊंचाई पूछता है। समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई डायरेक्ट हम लोग को निकल जाएगा। जब भी इसका ऊंचाई बोलेगा तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, √3 क्या जी 2 गुणे क्या जी भुजा, तो भुजा तो यहाँ ए है, इससे हमारा ऊंचाई निकल जाएगा। यानी ऊंचाई कौन होता है? यानी ऊंचाई यहाँ से अगर यहाँ हम डालते हैं बीसी पे लंब, बीसी पर लंब डालेंगे तो हमारा ऊंचाई निकल जाएगा, इसे एच से सूचित करते हैं। अगर यहाँ से यहाँ भुजा ए माने हैं, यहाँ से यहाँ ए माने हैं, तो बताइए यहाँ से यहाँ तो ए है, ठीक ना, लेकिन यहाँ से यहाँ इसको मान लेते हैं ए बी सी, इसको डी मान लेते हैं, तो बी डी की लंबाई क्या होगा? जानते हैं कि अगर ए से अगर बी सी पर अगर लंब डालते हैं तो क्या होगा? ये दो भागों में बढ़ जाएगा, ये और ये दो भागों में बढ़ जाएगा। यानी इसकी लंबाई क्या होगी? यहाँ से यहाँ ए, यहाँ से यहाँ ए था, तो इसका आधा करेंगे तो a/2 हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, ठीक ना। ये हमारा क्या हो गया जी? ये हमारा यानी बीडी की लंबाई और एसी बीडी डीसी बोलेंगे चाहे सीडी की लंबाई हो जाएगा। लेकिन अगर ऊंचाई निकालना हो तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब मानिए ये समकोण त्रिभुज हो गया। कौन सा त्रिभुज हो गया जी? एक समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में ये सबसे बड़ा भुजा हमारा कर्ण होता है, और यहाँ से यहाँ जो होता है ये हमारा आधार होता है। कब आधार होगा? जब थीटा यहाँ रहेगा तब। ये हमारा क्या होता है जी? लंब होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है कि जब इसे हम लोग h से सूचित करते हैं, इसे b से सूचित करते हैं, यानी इसे हम लोग p से सूचित करते हैं, तो पाइथागोरस कहता है कि h² बराबर p² प्लस क्या होता है जी? b² होता है। अब बताइए यहाँ h का मतलब है लंब यानी ऊंचाई, यहाँ भी तो वही है। यानी जब हम लोग h निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? h बराबर बताइए कर्ण, यानी h² बराबर क्या? p², यानी p² मतलब होता है ये हमारा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला हमारा कर्ण होता है, ये हमारा लंब होता है, ये हमारा आधार होता है, ये हमारा क्या होता है जी? लंब होता है। तो अगर थीटा यहाँ बनेगा तो इसके सामने वाला लंब हमारा ई होगा, तो जब ई होगा तो हमको अभी h ना निकालना है जी, तो फॉर्मूला हम तो h लिखेंगे, लेकिन यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा h² बराबर p² प्लस b², और हमको ऊंचाई न ज्ञात करना है। ये बताइए अगर इसमें से ई घटाते हैं तो ये नहीं निकल जाएगा जी? यानी समझिएगा h² के जगह पर a² है, a² लिखेंगे, अब p के जगह पे हमारा तो h है, तो h² तो निकालना है, अब प्लस b के जगह पे देखिए यहाँ से यहाँ a/2 का क्या जी? होल स्क्वायर है। अब समझिएगा यहाँ क्या अब आगे काम करने वाले हैं, यानी a² तो है ही, h² अब प्लस ये हो जाएगा a² बट्टा में क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 हो जाएगा। h को यहीं रखेंगे और इसको उठा किधर ले आएंगे? a² माइनस a² बट्टा में क्या हो जाएगा जी? 4 बराबर में h² हो जाएगा, ठीक ना। अब समझिएगा कि ये हमारा h का मान निकलेगा, यानी h² है, इसको लिखेंगे h², यानी इसको क्या करते हैं? इसको हटाते हैं स्क्वायर को, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा रूट चढ़ जाएगा, यानी h बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा? देखिए इसमें गुणा करेंगे तो 4a² अब माइनस a², यानी 3a² अब बाई क्या हो जाएगा जी? 4 हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा रूट में होगा, ठीक ना। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, यानी यहाँ समझने के इसको हटाते हैं तब इसको सीधा लिखते हैं, यानी ये अंडर रूट हो जाएगा। देखिए इसमें गुणा करेंगे तो 4a², अब 4a² से a² घटाएंगे तो 3a², अब बट्टा में क्या हो जाएगा जी? 4 हो जाएगा। अब समझिएगा कि ये देखिएगा ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो ये √3 हो तो जाएगा, लेकिन a² रूट से बाहर हो जाता है 3a, अब बट्टा में ये 4 अंदर है बाहर निकलेगा, तो हो जाएगा क्या जी? 3√3/2 भुजा। देखिए यही बात हमने लिखा था, ठीक ना। तो डायरेक्ट हम लोग मतलब याद कर सकते हैं कि ऊंचाई निकालना हो तो √3/2 गुणे भुजा निकाल सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज क्या है? ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का हुआ, समबाहु त्रिभुज का हुआ। तो आइए